हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ओन चैनल एपेक्स नॉलेज पॉइंट। बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th की केमिस्ट्री स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका पहला चैप्टर है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ये दो नाम ऐसे हैं, रिएक्शन और इक्वेशन, जिनकी वजह से बच्चे डर जाते हैं कि अब क्या हमको बहुत सारी रिएक्शंस लर्न करनी पड़ेंगी, रटनी पड़ेंगी, और रटेंगे तो भूल जाएंगे। ठीक है, तो बच्चों आपको केमिकल रिएक्शंस लर्न करने की कतई ज़रूरत नहीं है। नॉट एट ऑल, कुछ नहीं। बस आपको करना क्या है, आपने जो क्लास 9th अभी छोड़ के आए हैं, उस पर एक चैप्टर था एटम एंड मॉलिक्यूल, शायद वहाँ पर आपको कुछ पढ़ाया गया था, आपने उस चीज़ को बहुत ध्यान से नहीं पढ़ा था। बस उसको आप रिवाइज़ कर लीजिए और उसके बाद फिर मेरे साथ जुट जाइए इस चैप्टर को अच्छी तरह से कंप्लीट करने में। तो मैं आपको एक बार फिर से रिमाइंड करा देता हूँ कि क्या चीज़ आप वहाँ पर भूल के आए थे, क्योंकि चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का, यानी यहाँ पर केमिकल रिएक्शंस लिखी जाएंगी और उस इक्वेशन को बैलेंस किया जाएगा। तो सीधी सी बात है कि केमिकल फॉर्मूले ज़रूर आएंगे, और अगर जब फॉर्मूले आएंगे तो आपको फॉर्मूले लिखना पड़ेगा, और फॉर्मूले को लिखना कैसे आता है, कैसे लिखा जाता है, यही बात वहाँ क्लास 9th में बताई गई थी। ओके, कोई बात नहीं, आप क्लास 9th में मत जाइए, मैं आपको यहीं पर रिमाइंड करा देता हूँ, और उसके बाद इस चैप्टर को हम लोग शुरू करेंगे अच्छी तरह से। ओके, आइए। एक्चुअली कोई भी केमिकल फॉर्मूला हो, उसमें दो चीज़ें होती हैं, यानी क्लियर, एसिडिक रेडिकल एंड बेसिक रेडिकल। देख लीजिए, बेसिक रेडिकल एंड एसिडिक रेडिकल्स। एसिडिक रेडिकल्स, बेसिक रेडिकल्स क्या होते हैं? बेसिक रेडिकल्स वो होते हैं जिनकी वैलेंसी पॉजिटिव होती है। ठीक है, जिनकी वैलेंसी पॉजिटिव होती है, यानी वो एटम या एटम के ग्रुप हो सकते हैं जिन पर पॉजिटिव चार्ज हो। सिंगल एटम हो सकता है या एटम के ग्रुप हो सकते हैं। जैसे अगर सिंगल एटम हो तो सपोज करिए Na पॉजिटिव, ये क्या है? Na पॉजिटिव, सोडियम का आयन है ये। इसी तरह से K पॉजिटिव, Na पॉजिटिव, इसको बोल सकते हैं सोडियम, मैं आयन नहीं लिख रहा हूँ, सोडियम लिख दिया। K प्लस, इसको बोलेंगे हम लोग पोटेशियम। बच्चों एक और बात, आपको साथ ही साथ इन चीज़ों के साथ ही साथ आपको एलिमेंट्स के नेम, उनके एटॉमिक नंबर और एटॉमिक वेट लर्न करने हैं। एक बार मैं कोशिश कर सकता हूँ, यहाँ पर अगर आपको दिखेगा, मैं सिंबल लिख दे रहा हूँ, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक वेट लिख दे रहा हूँ। मेरे पास टाइम ज़्यादा नहीं है, इसलिए आप क्या करिए कि इनके सिंबल के नेम आप देख लीजिएगा। डन। सबसे पहले आप हाइड्रोजन, देन हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। डन। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस। सिलिकॉन एंड फॉस्फोरस, सिलिकॉन तक ही रखते हैं, दिखेगा नहीं। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, हीलियम का 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। डन है। इनके एटॉमिक वेट भी आप याद कर लीजिए, ये इनका सिंबल है, ये इनका एटॉमिक नंबर Z से डिनोट करते हैं, इनका एटॉमिक वेट है जिसको हम लोग A से डिनोट करते हैं। डन। लास्ट वाला आपको दिख रहा है A, एटॉमिक वेट को हम A से डिनोट करते हैं। तो इनका एटॉमिक नंबर 1, इसका 4, 3Li 7, 4Be 9, 5 बोरॉन 10, 6 कार्बन 12, 7 and 14, 8 ऑक्सीजन 16, 9 फ्लोरीन 19, 10 नियॉन 20, 11 सोडियम 23, 12 मैग्नीशियम 24 and 13 एल्युमिनियम 27। डन है। इसके बाद मैं यहाँ लिख देता हूँ, एल्युमिनियम के बाद होता है 13 के बाद सिलिकॉन, फॉस्फोरस 14 15, सल्फर 16 एंड क्लोरीन 17, आर्गन 18 एंड पोटेशियम 19, वाइल कैल्शियम का होता है 20। ये इनके सिंबल हैं और ये इनके एटॉमिक नंबर। सिंबल को हम S बोलेंगे, एटॉमिक नंबर को Z और एटॉमिक वेट को A बोलेंगे। तो इसका सिलिकॉन का एटॉमिक वेट 28,
फॉस्फोरस का 31, सल्फर का 32, क्लोरीन का 35.5, आर्गन का 40, इसका होता है आपका 39 एंड इसका भी होता है 40। तो बच्चों अगर आपको इस चैप्टर को बहुत अच्छी तरह समझना है तो सबसे पहले आप इनके सिंबल, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक वेट बहुत अच्छी तरह 20 तक आपको लर्न करने हैं, 20 तक आपको लर्न करना है। क्लियर है बात? सिंबल, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक वेट, ये अपने आप से प्रॉमिस कर लीजिए कि अगर आपको याद है तभी आप केमिस्ट्री में आगे इस चैप्टर के बाद आगे से शुरू कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है एक्चुअली, सबसे लेंदी चैप्टर भी है और लेंदी भी कह सकते हैं, या सबसे क्रूशियल, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। डन। तो आपको एटॉमिक नंबर और एटॉमिक वेट लर्न करने हैं। अगर नहीं लर्न होते तो क्या करें? अगर नहीं लर्न हो रहे, इसको मैं साफ कर देता हूँ, आपके पास बना होगा या आप इसको वीडियो को पॉज करके फिर से लिख लीजिएगा। नहीं याद कर हो सके तो क्या आप 2 याद कर लीजिए, हाइड्रोजन का 1 और हीलियम का 2, ये तो आप याद कर लेंगे, हाइड्रोजन का 1 और हीलियम का 2। उसके बाद क्या करिए, उसके बाद एक लाइन याद कर लीजिए, लाई बेब स्नोफनी, लाई बेब स्नोफनी पढ़ सकते हैं आप, हिंदी में है लाई बेब स्नोफनी। तो इससे कैसे, इसमें हीलियम के आगे एटॉमिक सिंबल और उनके एटॉमिक नंबर याद हो जाएंगे आपको। लाई मीन्स Li, बेब तो BE, बी बे और ब, बेब। डन है। स्नोफनी है, वाकई में फनी बहुत अजीब सा सेंटेंस है, लेकिन आपको याद करने के लिए आसान है। स्नोफनी यानी CNO स्नो और F और NE फनी। आप क्या करिए, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, यहाँ से आ जाइए Li से, लिथियम से आ जाइए, तो 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10, ये याद हो गए आपको लिथियम से नियॉन तक के एटॉमिक नंबर। डन। और फॉर्मूला क्या है इनका, सूत्र क्या है, लाइबेब स्नोफनी। अब इसके आगे 10 के आगे क्या करें, तो 10 के आगे से लिखेंगे आप ना मग अलसी, नामग अलसी पुसा क्लार के का, पुसा क्लार के का, पुसा क्लार के का। तो यहाँ 10 तक हो गए थे आपके। नियॉन का एटॉमिक नंबर कितना हुआ बच्चों, 10। यहाँ से आते हैं ना मीन्स हुआ सोडियम का सिंबल Na, मग यानी कि Mg, अल मतलब Al, सी यानी Si, पुसा यानी P और S। डन है। क्लार, इसमें 2 चीज़ें हैं, क्लार Cl और Ar, और के का, है ना आसान, लर्न हो जाएंगे आपको। यहाँ पे नंबर दे दीजिए 10 के बाद 11, 12, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20। तो आपको ये एटॉमिक नंबर और सिंबल ज़रूर याद करने हैं। ठीक है। अब आते हैं अपनी पहली वाली बात पे बच्चों, ये आपको अच्छे लगे, ऐसे ही मैं आपको पूरी पीरियोडिक टेबल के बना के दूंगा, आप लर्न कर लीजिए। एक और बात, इनको पहले ऐसे लर्न कर लीजिए और बाद में आपको लर्न होने भी चाहिए अच्छी तरह। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। तो आगे मैं ये बता रहा था कैसे हम लोग केमिकल इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन को डिफाइन कर पाएंगे इक्वेशन में। डन। इक्वेशन बना पाएंगे, इक्वेशन तभी बना पाएंगे जब हम फॉर्मूले लिख पाएंगे। तो फॉर्मूले, राइटिंग द फॉर्मूला में क्या है, मैंने आपको बताया था, बेसिक रेडिकल और एसिडिक रेडिकल, बेसिक रेडिकल और एसिडिक रेडिकल्स। इनको हिंदी में बता देता हूं मैं, क्योंकि हम हिंदी क्षारीय मूलक, क्योंकि हिंदी के मीडियम के छात्र भी इसको देखेंगे और इनसे उनको भी फायदा हो सकता है। और इनको बोलते हैं अम्लीय मूलक। क्या बोलते हैं इनको, अम्लीय मूलक। डन। क्षारीय मूलक वो होते हैं, मैंने बताया जैसे, वो एटम या ग्रुप ऑफ एटम, यानी वो परमाणु या परमाणु का समूह होगा जिस पर कोई धनावेश हो। एटम और ग्रुप ऑफ एटम विच बियर पॉजिटिव चार्ज, तो उसको क्या बोलेंगे, बेसिक रेडिकल यानी क्षारीय मूलक। और परमाणु या परमाणु का समूह जिस पर कि नेगेटिव चार्ज हो, यानी कि ऋणात्मक आवेश हो, उसको बोलेंगे हम लोग अम्लीय मूलक। ठीक है। परमाणु या परमाणु का समूह जिस पर धनावेश हो तो क्या बोलेंगे, क्षारीय मूलक। परमाणु या परमाणु का समूह जिस पर ऋणावेश हो उसको क्या बोलेंगे, अम्लीय मूलक। एटम और ग्रुप ऑफ एटम विच बियर पॉजिटिव चार्ज कॉल्ड बेसिक रेडिकल्स एंड एटम और ग्रुप ऑफ एटम विच बियर नेगेटिव चार्ज इज कॉल्ड एसिडिक रेडिकल।
जैसे सोडियम है तो ये क्या है, एटम या ग्रुप ऑफ एटम, तो ये है एटम, ठीक है। इस पर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव, कैसा आवेश है, धनावेश, तो इसलिए क्षारीय मूलक। जैसे ये है NH4+, तो इस पर कैसा आवेश है, धनावेश है, और ये क्या है, एटम या ग्रुप ऑफ एटम, तो ये है ग्रुप ऑफ एटम, यानी ये परमाणुओं का समूह है। इसमें N के 1 एटम है और हाइड्रोजन के 4, इसलिए ये क्या हुआ, परमाणु या परमाणुओं का वो समूह जिस पर कैसा हो आवेश, धनावेश हो, क्या कहलाता है, क्षारीय मूलक कहलाता है। इसी तरह देखिए अम्लीय मूलक, परमाणु या परमाणुओं का समूह, ये परमाणु है, ये परमाणु है ना क्लोरीन का एक, इस पर कैसा आवेश है, ऋणात्मक आवेश है एक, और ये क्या है, ये परमाणुओं का समूह है क्योंकि इसमें कार्बन का 1 परमाणु है और ऑक्सीजन के 3 परमाणु है। तो परमाणु या परमाणुओं का समूह जिस पर कैसा आवेश हो बच्चों, ऋणात्मक आवेश हो, क्या कहलाता है, अम्लीय मूलक। एटम और ग्रुप ऑफ एटम विच बियर नेगेटिव चार्ज आर कॉल्ड एसिडिक रेडिकल्स। ठीक, तो मैं और लिख देता हूँ, तो ये है आपका सोडियम, अच्छा ये K+ होता है पोटेशियम, NH4 होता है अमोनियम, Zn+2 होता है जिंक। इसी तरह से अगर आप देखें Cu+2 होता है, अगर +1 पहले लिख लेते हैं, Cu+1 होता है क्यूप्रस, Cu+2 होता है क्यूप्रिक। इसी तरह से बहुत सारे होते हैं बच्चों। आप प्रॉमिस करिए हमसे कि आप क्लास 9th की बुक में एटम एंड मॉलिक्यूल यानी परमाणु और अणु इस टाइप का कोई चैप्टर है, वहाँ पर जाने के बाद वहाँ पर आपको मिल जाएंगे, या शायद रसायन की भाषा, लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री इस टाइप का कोई चैप्टर होगा, वहाँ पर आपको इनकी लिस्ट मिल जाएगी, वहाँ से आप याद कर लीजिए। फिर भी मैंने मेन आपको बता दिए। एक और देख लीजिए Fe+1+2 और Fe+3, ये होता है आपका फेरस और ये होता है फेरिक। ठीक है, क्लियर है। तो सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम Mg+2, मैग्नीशियम, एंड यहीं पर लिख लीजिए आप Ca+2, ये हो जाएगा आपका कैल्शियम। तो ये थोड़े से ज़्यादा मेन है, आपको इनको लर्न कर लेना है। एल्युमिनियम भी होगा, एल्युमिनियम का होता है Al+3, Al+3, ये क्या आपका है, एल्यूमिनियम, ये एल्युमिनियम का Al+3। यहाँ पर आते हैं अम्लीय मूलकों में, यानी कि बेसिक एसिडिक रेडिकल में Cl- है, Cl- को बोलते हैं क्लोरीन, Br- को बोलते हैं, Br-1 को ब्रोमीन, F-1 को बोलेंगे फ्लोरीन, I-1 को बोलेंगे आयोडीन। ठीक है, O-2 को बोलेंगे ऑक्साइड, S-2 को बोलेंगे सल्फाइड। ठीक है, CO-2 को बोलेंगे कार्बोनेट, HCO3-1 को बोलेंगे बाइकार्बोनेट। ठीक है, तो ये कुछ, और PO4-3 को बोलेंगे फॉस्फेट। ये है आपके बेसिक रेडिकल और ये एसिडिक रेडिकल। ठीक है, अब हम लोग सीखेंगे कैसे इसका फॉर्मूला बनाया जाए, कैसे फॉर्मूला बनाते हैं, कैसे राइट करते हैं फॉर्मूला। ठीक है, ये आपको ऊपर दिख रहा होगा, मैं इतना ये साफ कर देता हूँ सिर्फ। ये बेसिक रेडिकल्स हैं और ये एसिडिक है, अम्लीय मूलक, क्षारीय मूलक। कैसे फॉर्मूला बनाते हैं, सपोज करो आपको बनाना है पोटेशियम क्लोराइड का फॉर्मूला, पोटेशियम क्लोराइड, ये लिखा है, पोटेशियम क्लोराइड का फॉर्मूला बनाना है। ठीक है, तो पोटेशियम क्लोराइड का फॉर्मूले के लिए सबसे पहले बेसिक रेडिकल में जाएंगे। तो पोटेशियम कहाँ है, आपको याद होगा, नहीं याद अभी फिलहाल देख लेते हैं। ये है पोटेशियम, तो पोटेशियम को क्या लिख देंगे, K+1, ये लिखा है K+1, यहाँ पर कुछ नहीं लिखा, वहाँ पर 1 समझिए, K+1, ये हो गया। और क्लोराइड कहाँ है बच्चों, ये है क्लोराइड ऊपर, Cl-1, तो यहाँ पर लिख देंगे क्लोराइड में Cl-1। ठीक है, अब इसका आवेश इसके नीचे यहाँ पर और इसका आवेश इसके नीचे लिख देंगे, तो ये हो जाएगा K1Cl1। ठीक है, 1 जहाँ पर हो उसको नहीं लिखा जाता तो ये कट जाएगा,
हट जाएगा तो ये क्या फॉर्मूला बन जाएगा, KCl। तो पोटेशियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या हो गया बच्चों, KCl। दूसरा देख लेते हैं एक बार और। मान लीजिए हमको दिया गया अमोनियम कार्बोनेट, अमोनियम कार्बोनेट ये दिया गया। यहाँ पे एक और बढ़ा लीजिए, OH-1 हाइड्रोक्साइड बोलते हैं इसको। हमें दिया गया अमोनियम कार्बोनेट, तो इसका फॉर्मूला कैसे लिखेंगे। तो अमोनियम कहाँ है बच्चों, ये है NH4+1, NH4+1 यहाँ पर है अमोनियम, तो NH4+1 ये हुआ। कार्बोनेट CO3-2, ये दोनों ही परमाणु के समूह है। अब इसकी आवेश यहाँ पर और इसका आवेश यहाँ पर लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पर पहले से कोई ना कोई नंबर रखा है ना, जब पहले से कोई नंबर हो तो उसको कोष्ठक लगा दिया करिए, ब्रैकेट लगा दिया करिए वहाँ पर। जब ना हो तो कोई बात नहीं, यहाँ पर पहले से 4 है ना, और यहाँ पर इसका आवेश यहाँ पर लिखना है तो 4 to 42 ना हो जाए, इसलिए इसमें यहाँ पर क्या करेंगे, ब्रैकेट लगा देंगे। तो NH4 को कर देंगे बंद ब्रैकेट में, यानी कोष्ठक में बंद कर देंगे, और ऊपर से 2 लाकर यहाँ पर रख देंगे। जब लाते हैं आवेश तो उनके चिन्ह हटा देते हैं, प्लस या माइनस यहाँ पर नहीं लगाते, ठीक है। अच्छा यहाँ पे क्या होगा, CO3 और इसको 1 को यहाँ पर लिख देंगे। 1 लिखा नहीं जाता तो इसका अपने आप कोष्ठक हट जाएगा। तो अब इसका सूत्र क्या बन गया, इसका फॉर्मूला क्या बन गया बच्चों, NH4 का होल ट्वाइस, इसको क्या बोलते हैं, NH4 का होल ट्वाइस CO3, ये बन गया अमोनियम कार्बोनेट का फॉर्मूला, ठीक है। एक और उदाहरण देख लेते हैं, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला का सूत्र क्या होगा। तो एल्यूमिनियम यहाँ है बच्चों Al+3, Al+3 यहाँ लिख देंगे Al+3, और हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या है, ये है OH-1। अब क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ लिखा है, नहीं लिखा, तो Al के नीचे 1। अच्छा यहाँ पर कुछ लिखा है, नहीं लिखा, लेकिन ये परमाणु का समूह है, जब एक से ज़्यादा परमाणु हो तो भी कोष्ठक लगा देते हैं। तो यहाँ पर OH में लगा देंगे कोष्ठक, और इसका आवेश ले लेंगे यहाँ पर, और 1 को हटा देंगे। क्या फॉर्मूला बन गया, AlOH का होल थ्राइस, 3 होता है तो क्या बोलते हैं, थ्राइस। डन है। एक और देख लेते हैं, आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी। मान लीजिए फेरस फॉस्फेट, फेरस फॉस्फेट, इसको देखते हैं। तो फेरस यहाँ पे देखिए बच्चों Fe+2 है, क्या है, Fe+2, तो यहाँ रख देंगे Fe+2। फॉस्फेट में PO4-3, PO4-3। अब क्या करेंगे बताइए, अच्छा तो इसका आवेश यहाँ पर लिख देंगे, इसका ये 3 को यहाँ लिख देंगे। अब यहाँ पर चूंकि एक ही तत्व है, एक ही एलिमेंट है, एक ही एटम है, तो ब्रैकेट नहीं लगाएंगे। तो Fe के नीचे क्या लिख देंगे बच्चों, 3, और यहाँ पर पहले से 4 लिखा हुआ है, यहाँ पर 2 आना है तो इसको कोष्ठक में बंद कर देंगे, तो यानी ब्रैकेट में, तो PO4 होल ट्वाइस। तो क्या पढ़ेंगे इसको, Fe3PO4 होल ट्वाइस। ये किसका फॉर्मूला है, फेरस फॉस्फेट का। डन है। तो इस तरह से आपको फॉर्मूले बनाने पहले सीखने हैं। जब आप फॉर्मूले बनाने सीख लेंगे तो हम फिर उसको आगे केमिकल इक्वेशन बना लेंगे, और उसी को फिर केमिकल रिएक्शन कर लेंगे। फिर आगे की बात आएगी टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण क्या है, संयोगी अभिक्रिया क्या होती है, विघटन अभिक्रिया क्या होती है, विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, यानी कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है, रैंसिडिटी क्या है, ऑक्सीडेशन क्या है, ऑक्सीकरण क्या है, रिडक्शन क्या है, यानी कि अपचयन क्या है, ये सब बात की बातें। पहले आप क्या सीखिए, फॉर्मूले बनाना। तो आप हमसे प्रॉमिस करिए कि आप फॉर्मूले बनाएंगे। आपका होमवर्क है, क्या होमवर्क है, आप पहले क्या करिए, सोडियम को लीजिए, सोडियम क्लोराइड का एक फॉर्मूला बनाइए, सोडियम फ्लोराइड का बनाइए। अगर आप देखिए तो यहाँ पर एक, इसको हम एक भी मान लें तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, और इनको देखें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। यानी कि अगर हम इसको एक माने तो सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला आप बनाइए, सोडियम ऑक्साइड का बनाइए, सोडियम सल्फाइड का बनाइए, सोडियम कार्बोनेट का बनाइए, सोडियम बाइकार्बोनेट का बनाइए, सोडियम फॉस्फेट का बनाइए, सोडियम हाइड्रोक्साइड का बनाइए। कितने फॉर्मूले बन जाएंगे, 7। ठीक है।
फिर किसके साथ बनाइए, पोटेशियम के साथ। पोटेशियम क्लोराइड का फॉर्मूला बनाइए, पोटेशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला बनाइए, पोटेशियम सल्फाइड का बनाइए, पोटेशियम कार्बोनेट का बनाइए, पोटेशियम बाइकार्बोनेट का बनाइए, पोटेशियम फॉस्फेट का, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का। फिर कितने बन जाएंगे, 7। यानी इस तरह से इन सब 11 के साथ 7 बना दीजिए। यानी कि कितने फॉर्मूले बनेंगे आपके, 11 × 7 दैट इज 77। 70 फॉर्मूले आपके बनेंगे। तो इतना काम आप अपने से प्रॉमिस करिए और हमसे भी प्रॉमिस करिए कि सर इतना काम हम कल करके आएंगे। कल हम लोग इसी के जस्ट आगे से अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे। डन है, ठीक है। तो अपना होमवर्क सिंसियरली करिए, करके आइए और इस चैप्टर को हम बहुत आसानी से, बहुत अच्छी तरह से समझेंगे। और बिल्कुल मेरा प्रॉमिस है कि आपको केमिस्ट्री बिल्कुल ज़रा से भी हार्ड नहीं लगेगी और ना ही कभी आप ये कहेंगे कि सर हमें केमिकल इक्वेशंस को लर्न करना पड़ता है। मीन्स वी हैव टू लर्न द केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। ठीक है बच्चों, फिर अगले लेक्चर तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।